अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इल्मगा अकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने एफपीएससी इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दिए थे। ये उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है। उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, इंटरव्यू डे पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्यों मंगवाए जाते हैं? तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, जी हाँ, चेक करने के लिए। लेकिन सिचुएशन थोड़ी चेंज है। डॉक्यूमेंट सिर्फ उन्हीं लोगों के चेक होते हैं जिनके फ़ोटोकॉपी में कोई गड़बड़ होती है या जिनके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल सबमिट ना हुए हों। फ़ोटोकॉपीज़ में गड़बड़ होना मीन्स जो आपने जब डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट वाला फ़ेज़ था, जो आपने डॉक्यूमेंट्स भेजे थे फ़ोटोकॉपीज़, उसमें कोई गड़बड़ होगी तभी आपके डॉक्यूमेंट्स इंटरव्यू डे पे चेक हो रहे होंगे, वरना यूजुअली आपके डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं होते। कराची में तो बिल्कुल भी चेक नहीं होते। इस्लामाबाद और लाहौर में भी कभी चेक होते हैं, कभी नहीं। तो आपको अगर कोई ऐसा मसला है कि आपके पास कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल सबमिट हुए हुए थे, फ़ोटोकॉपीज़ आपने मुकम्मल सबमिट करवाई हैं, लाइक इंटर की डिग्री आपके पास नहीं है इंटरव्यू डे पे दिखाने के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में, तो फ़िकर नॉट, आपके वैसे भी डॉक्यूमेंट्स इतने स्ट्रिक्टली चेक नहीं होते। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स कब तक भेजने होते हैं? तो रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए पहले एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि आप विद इन 10 डेज़ या फिर जितनी जल्दी हो सके डॉक्यूमेंट भेज दो। मेरी राय भी यही है कि विद इन 10 डेज़ नहीं, बल्कि जितनी जल्दी हो सके 1-2 दिन में ही डॉक्यूमेंट्स भेज दो। और इसके अलावा मेरी राय ये भी है कि इंटरव्यू डे पे भी उन रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ सबमिट करवा दो। दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास, दोनों भी कर सकते हो आप या इनमें से कोई एक भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरव्यू ड्यूरेशन क्या होती है? अगेन इट डिपेंड्स एंड इट चेंजेस फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। इस्लामाबाद और लाहौर में 15 मिनट्स के इंटरव्यू भी हुए हैं, इवन 8 to 10 मिनट्स भी इंटरव्यू होते हैं, बट कराची में नॉर्मली 20 to 25 मिनट्स का इंटरव्यू होता है। एक और बात है कि जितने इंटरेस्टिंग कैंडिडेट होंगे आप, उतना आपका इंटरव्यू ड्यूरेशन ज़्यादा होगा। मीन्स आप इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं अगर, तो आपको पैनल जो है मज़ीद आपके एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करना चाहेगा, ठीक है। तो ये जवाब हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में कौन सी लैंग्वेज बोली जाए? ये बहुत पूछा जाता है। देखें, जैसा सवाल वैसा जवाब। इंग्लिश में पूछा जाए इंग्लिश में आंसर करें, उर्दू में पूछा जाए उर्दू में, पंजाबी में पूछा जाए पंजाबी में आंसर करें। लेकिन आप अगर ऐसे कैंडिडेट हैं जिसको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती और आप समझते हैं कि आप उर्दू में बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, तो गो फॉर उर्दू, ठीक है। उर्दू और इंग्लिश का मिक्सचर बना लो, ठीक है। बीच बीच में इंग्लिश भी बोलते जाओ, 2-3 सेंटेंसेस आपके इंग्लिश में होने चाहिए ताकि पैनल को अंदाज़ा हो कि आप बिल्कुल ही कोई मीन्स समझ रहे हो ना आप। तो इट मीन्स के उर्दू के बीच बीच में इंग्लिश भी आपने थोड़ी बहुत बोलनी है, तो उसकी प्रैक्टिस करें और उर्दू में बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडाटा फॉर्म की क्या वैल्यू है? देखें, डॉक्यूमेंट सबमिशन के वक्त आप एक फॉर्म फिल करके भेजते हो जिसको बायोडाटा फॉर्म कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको ख्याल से फिल किया करें, क्योंकि बायोडाटा फॉर्म वाली सारी सारी इंफॉर्मेशन पैनल के सामने ड्यूरिंग इंटरव्यू मौजूद होती है, ठीक है। और उसी में से आपसे क्वेश्चंस होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आपने बायोडाटा फॉर्म में लिखा कि मैंने शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी से बैचलर्स किया है, तो आपको शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी की पूरी जनरल नॉलेज होनी चाहिए, कब उसका इफ्तिताह हुआ, किसने किया था, शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई कौन है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस। इसके अलावा एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि कैंडिडेट्स गलती करते हैं एक बायोडाटा फॉर्म फिल करते वक्त, वो ज़्यादा ओवर एफिशिएंट हो जाते हैं या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। अगर पोस्ट की रिक्वायरमेंट ये है कि आप बैचलर्स की क्वालिफ़िकेशन दिखाओ और आप दिखा रहे हो कि मैंने बैचलर्स भी किया है लेकिन मैंने मास्टर्स भी किया है। अच्छा, मैंने मास्टर्स तो किया है, मैंने बीएड भी कर लिया है, तो आप बायोडाटा फॉर्म में डिग्रीज़ दिखाते जाते हो, हालाँकि पोस्ट आपकी किस क्वालिफ़िकेशन पे थी, सिर्फ़ बैचलर्स पे। तो आपने 2-3 और मज़ीद डिग्रीज़ दिखा दी। आपने दिखा दिया कि मैंने ये डिप्लोमा भी किया है। पोस्ट से हट के भी चीज़ें कभी-कभी आप बायोडाटा फॉर्म में ऐड करते जाते हो।
तो वो आपकी जो है उसमें आप फिर आगे चल के फँस जाते हो, क्योंकि इंटरव्यू पैनल आपसे उनसे भी सवाल, उनसे रिलेटेड भी, उन डिग्री से रिलेटेड भी सवाल करने स्टार्ट हो जाता है। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के दौरान आपको अब बीएड का भी पढ़ना पड़ेगा, मास्टर्स का भी पढ़ना पड़ेगा। हालांकि जिन कैंडिडेट्स ने सिर्फ बैचलर्स सिखाई होगी उनको सिर्फ बैचलर्स, अपनी बैचलर्स डिग्री तक का पढ़ना पड़ता, उनको ना थीसिस का पढ़ना पड़ता, ना बीएड वाले सब्जेक्ट्स का। तो मेरी सलाह ये है कि जितना आप डिफेंड कर पाओ खुद को, उतनी डिग्री शो करो, ठीक है? और अदरवाइज़ आप फंस जाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इसके अलावा कोई क्वेश्चंस हों तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।